बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, जिनके आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन लाइव साध संगति के लिए सोशल मीडिया पर एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए। कलयुग की इस बिचली पीढ़ी में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर यह विशेष रजा है। भाई और बहनों, आज परमेश्वर की दया से जो लाइव साध संगति होगी उसका विषय सन 2014 के बाद जिन जिन भगत भाई बहनों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के फर्जी नामदान केंद्रों पे या ऑनलाइन नाम दीक्षा ली है, जिन जिन भाई बहनों ने, उनके लिए बहुत ही विशेष है। तो आप सभी भाई बहन एक बार जुड़ जाइए लाइव, और जैसे जैसे आप जी जुड़ते जाएं वैसे वैसे आप जी इस वीडियो को एक बार फेसबुक से लेके व्हाट्सएप हर जगह शेयर कर दें। और हमारे कुछ भगत भाई बहन जुड़ते हैं, तब तक हम बंदी छोड़ का मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे लाइव चलेंगे। सत साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोता धाम की जय। सत साई ग्रीव नमो नमो सतपुर सकूं नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब है दंडोतम प्रणामे। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भंजन। निर्लेपम निज नीरगुणम अकल अनुप सोन दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाधान अम्बे परवाह था है वार पार नहीं मद। तुम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो सोई पारस पद करवाना। आज गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आद्य अंत कर सेवा। ब्रह्म शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता। सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि दारा न्याय से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत्साई पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, जिनके आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन लाइव साध संगति के लिए एकत्रित हैं। और दया पूज्य गुरुदेव जी की दास निवेदन करेगा। 100 से ऊपर भगत भाई बहन लाइव जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। उसके बाद परमात्मा आज का लाइव प्रोग्राम शुरू करवाएंगे। और पुण्यात्माओं, आज का प्रोग्राम यदि बंदी छोड़ के दया रही, सही तरीके से चला, बीच में कोई विघ्न नहीं हुआ, तो आज का जो वीडियो है कम से कम 4 से 5 घंटे का लाइव होगा। और जो जो भगत भाई बहन पूज्य गुरुदेव जी से
सन 2014 से पहले से जुड़े हैं या फिर सन 2014 के बाद पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार वालों ने, जिनमें उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई सब लोग आते हैं। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कह लीजिए या उनका कलयुगी परिवार कह लीजिए, सब लोग एक ही हैं, एक ही कुएं का पानी है ये सारा का सारा, ये बीमारी एक ही है। तो इन लोगों के द्वारा पूज्य गुरुदेव जी के आड़ में भोली संगत को मूर्ख बनाते हुए अपने धार्मिक धंधे के लिए 2014 के बाद देश विदेश में जिस तरीके से राशन की दुकान की तरह गली गली में ये फर्जी नामदान केंद्र खोल दिए गए हैं जनता को लूटने के लिए, क्योंकि ज्ञान परमात्मा का एक नंबर का है। ये तो सबको पता है कि इस परमेश्वर का ज्ञान जो भी आत्मा सुनेगी उसके तो नाम लेने की इच्छा होगी। और ये ज्ञान सुनने के बाद में ये जरूरी नहीं है कि वो आत्मा तुरंत हर चीज़ का निर्णय कर ले, उसको सच्चाई जानने में बहुत समय लग सकता है। इसलिए उसको तो 6 महीने के बाद जाके मालूम पड़ेगा कि बरवाला कांड क्या है, क्यों हुआ, किसने करवाया, ये नामदान केंद्र क्यों खुले हैं, किसने खोले हैं, किसके आदेश से खुले हैं। तब तक तो वो बेचारा 6 महीने में 2-2 पाठ 2-2 ज्योतियां करवा चुका होगा, इनके कितने उल्टे सीधे आदेश मान चुका होगा और भक्ति मार्ग में वो ठगा जा चुका होगा। तो आज उन्हीं सभी भगत भाई बहनों की जो शंकाएं हैं, आज परमेश्वर उनका ससबूत जड़ से निवारण करवाएंगे। तो बस जरूरत है आप लोगों को धैर्य और निष्पक्षता के साथ में ये वीडियो पूरा देखने की। और पुण्यात्माओं, वैसे भी आप सबको पता है कि हम सत्सेवकों का और कोई मतलब नहीं है लाइव आने का। और दास तो अपने अंदर की बताता है कि मैं तो इस लाइव से ज़्यादा अपनी भक्ति पे फोकस करता हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि परमात्मा जल्द से जल्द मेरे भाई बहन सच्चाई से रूबरू हो जाएं, सत्य का साथ दे दें, आपके ज्ञान को आधार बना के चलें। तो मेरा तो पीछा छूटे लाइव आने से, मुझे तो कोई विशेष फ़ायदा है नहीं लाइव आने से। लाइव आने से तो उन लोगों को फ़ायदा है जो लोग सच्चाई से अपरिचित हैं, जो लोग दान धर्म ज्योति पाठ के नाम पे ठगे जा रहे हैं, उन लोगों को फ़ायदा है। मेरा तो एक तरीके से समय ही जाया हो रहा है, क्योंकि जो समय मुझे वर्तमान में भक्ति में लगाना चाहिए था वो समय मुझे आप सभी भाई बहनों को समझाने में लगाना पड़ रहा है। लेकिन एक तरीके से ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा शिष्य धर्म है कि आप जी का आध्यात्मिक रूप से बड़ा भाई होने के नाते आप जी को मैं समझाऊं पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान आधार से। क्योंकि जिस मिशन को लेके मेरे पूज्य गुरुदेव जी पिछले 27 वर्षों से संघर्षरत हैं, 2-2 बार जेल में हैं, दुनिया की गालियां लाठियां पता नहीं क्या क्या उन्होंने सही है। तो आज उनकी गैर हाजिरी में यदि उन्हीं के भाई बंधु और रिश्तेदार और ये जो बड़े बड़े समझे जाने वाले भगत लोग यदि अज्ञानता में, मूर्खता में या काल प्रेरित होकर जानबूझ के इस धर्म को ही धंधा बना लें, अपने ही भाई बहनों को लूट के अपनी रोजी रोटी का धंधा बना लें, तो ऐसी स्थिति में हम जैसे भाई बहनों को सामने आके खड़ा होने की जरूरत है। क्योंकि जिस पाखंड और अज्ञानता को मिटाने के लिए पूज्य गुरुदेव जी संघर्ष कर रहे हैं, और संगत में जब वही अज्ञान और पाखंड फिर से फैल जाए तो आप और हम कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं। तो समय दास ज़्यादा बर्बाद नहीं करेगा। और मैं तो निवेदन करता हूं तमाम जो सन 2014 से पहले जुड़े हुए भाई बहन हैं, ये जिम्मेदारी तो उन लोगों की थी। जो सेवा आज मैं कर रहा हूं परमेश्वर के आशीर्वाद से, ये सेवा तो उन तमाम बड़े बड़े भाई बहनों को करनी चाहिए थी जो सारनाम प्राप्त हैं, जो 15-20 साल से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, उनको हकीकत का पता है, सारी चीज़ों का पता है। उसके बाद भी ना जाने कौन से डर और भय के चलते आज वो लोग अपने घरों में हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं। देखते सब हैं, लाइव सब देखते हैं, पवन दास के वीडियो सब देखते हैं, सच्चाई का सबको पता है, लेकिन ना जाने कौन सा डर उनके अंदर घर कर चुका है कि वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो जो आदमी यहाँ पे 2 कौड़ी के जीवों के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता, इन मैनेजमेंट वालों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, मुझे चिंता तो इस बात की है कि जब कल को उनका शरीर छूटेगा और इन 2 कौड़ी से ज़्यादा बड़े बड़े जब वो 12 करोड़ यम के दूत रास्ते में आके खड़े होंगे, परीक्षा होगी हमारी, उस समय ये भाई लोग कैसे उनका सामना करेंगे। मुझे तो इस बात को लेकर चिंता है, कहीं ऊपर से ना पटके जाएं वो नीचे दोबारा। कि नालायकों, पहले ज्ञान को आधार बनाओ, अपने आप को मजबूत करो, उस परमेश्वर के कुछ गुण अपने अंदर लेके आओ, निर्भय बनो, निडर बनो। जिस काम को परमात्मा पृथ्वी पे कर रहा है उस काम से तुम मुंह फेर रहे हो, और जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों की नाकामयाबियों की वजह से, जिन लोगों की मनमानी हरकतों की वजह से तुम्हारा बाप, तुम्हारा गुरु जेल में, उन्हीं लोगों की तुम चमचागिरी कर रहे हो, उनकी चप्पल चाट रहे हो। नालायकों, अभी तुम्हारा समय नहीं है सतलोक जाने का, अभी नीचे जाओ। तो पुण्यात्माओं, ये सेवा तो उन लोगों को करनी चाहिए थी। दास तो जबरन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, चुप भी नहीं रह सकता।
लेकिन अब आप सभी भाई बहनों के ऊपर ये निर्भर करता है कि जितना जल्दी हो सके आप जी सच्चाई से परिचित हों, ताकि दास का भी जल्द से जल्द पीछा छूटे। तो पुण्यात्माओं, सबको पता है कि हम सत्सेवक कोई मान बढ़ाई या कोई पब्लिसिटी के लिए लाइव नहीं आते हैं। हमारी एक मजबूरी है, या यूं कह लीजिए कि हमारी एक सेवा है, या हमारी एक जिम्मेदारी है हमारे पूज्य गुरुदेव जी के प्रति जो हम निभा रहे हैं। और ये लाइव प्रोग्राम केवल तब तक है जब तक पूज्य गुरुदेव जी हिसार जेल से बाहर आने की दया नहीं कर देते हैं। उसके बाद तो हम सब ने अपनी भक्ति करनी है। दास भी अपनी भक्ति करेगा, आज भी भक्ति ही कर रहा है, लेकिन उस समय विशेष तौर से आप और हम सब अपनी भक्ति में लगेंगे। ये समय थोड़ा संघर्ष का है, तो परमेश्वर हमसे संघर्ष करवा रहे हैं और संघर्ष के माध्यम से हमारी भक्ति बनवा रहे हैं। तो उन तमाम मेरे भगत भाई बहनों के लिए आज का ये लाइव संदेश है, जो इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षित हैं, या जिनको कोरोना काल में, या जो विदेश में बैठे हुए हैं, जिनको ऑनलाइन नाम दीक्षा मिली हुई है, उनके साथ में किस प्रकार से छलबल किया गया है। चरणामृत के नाम पे, अमृत जल के नाम पे धोखा उनको दिया गया है बेचारों को। अब वो क्या करें क्या ना करें, तो आज उस चरणामृत को लेके भी, लेकिन चरणामृत को लेके वीडियो के लास्ट में आपको समझाया जाएगा चरणामृत पे आपको कैसे विश्वास हो, असली चरणामृत कहाँ है, आपको कैसे मिलेगा, उस पे आपको कैसे विश्वास हो। इसके लिए सबसे पहले 3 से 4 घंटे का पहले लाइव चलेगा, एक भूमिका बनेगी, पूज्य गुरुदेव जी के विषय में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। क्योंकि पुण्यात्माओं, जब तक हम अपने गुरुदेव को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बख्शीश इज्जत भक्ति को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे को पूज्य गुरुदेव जी और इस भक्ति पे विश्वास नहीं होगा। और जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, तब तक परमात्मा कहते हैं आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। ये भक्ति करते करते भी आपको परमात्मा लाभ नहीं देगा। तो सबसे पहले आज हम कोशिश करेंगे परमपिता परमेश्वर के ही सत्संगों को आधार बना के कि हमने कितना विश्वास करने की आवश्यकता है अपने पूज्य गुरुदेव जी पे। अपने पूज्य गुरुदेव जी को हमने समझना है। उसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो दूसरे हैं, जो महाभारत के हैं या श्री कृष्ण जी के हैं, जो वीडियो बने हुए हैं, क्योंकि देखो हमने इन चीज़ों का निष्कर्ष निकालना है। हमने रामायण या महाभारत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन कथा कहानियों के माध्यम से जिस प्रकार सतगुरुदेव जी अपने सत्संगों में जिक्र करते हैं उन बातों का, और उन बातों के माध्यम से हमें परमात्मा समझाना चाहते हैं कि बच्चों तुम किस राह पे जा रहे हो। आज तुम्हें यथार्थ में जो शत भक्ति है और जो शत परमात्मा है वो मिला हुआ है, उसके बावजूद भी तुम इतने लेजी क्यों हो, तुम इतने सुस्त क्यों हो। जबकि आज से पहले द्वापर कह लीजिए, त्रेता कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे भगत हुए हैं जिनकी आज हर किसी की जुबान के ऊपर चर्चा है। जैसे सुदामा जी थे, उनके जो सखा कह लीजिए या उनके गुरु कह लीजिए वो श्री कृष्ण जी थे। तो आज सुदामा जी का जो किस्सा है वो हर किसी की जुबान पे है। क्यों है? क्योंकि वास्तव में एक भगत के क्या लक्षण होते हैं, एक समर्पित भगत के अपने भगवान के प्रति क्या लक्षण होते हैं, क्या उसकी सोच होती है, कितना उसका विश्वास होता है, इन सब बातों को सुदामा जी ने जाना पहचाना जितना वो जान पहचान सकते थे। तो आज तो हमें यथार्थ भगवान मिला हुआ है, यथार्थ भक्ति मिली हुई है। सुदामा जी को तो यथार्थ गुरु भी नहीं मिला हुआ था, वो कोई मोक्ष को भी प्राप्त नहीं हुए, उनका मार्ग भी सही नहीं था। उसके बाद भी वो कितने समर्पित थे अपने परमेश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति। तो पुण्यात्माओं, आज हमने उन चीज़ों को आधार बना के अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना है और हमने समझना है कि पूज्य गुरुदेव जी 27 साल से अनवरत जो संघर्ष इस भक्ति मार्ग में देश और दुनिया वालों से कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का वो संघर्ष जाया चला जाए। क्योंकि परमात्मा आप और हमारे लिए ही सारा ये खेल यहाँ पे खेल रहे हैं। लोगों की गालियाँ, लोगों के लठ, लोगों की यातनाएं, लोगों की पीड़ा, सब कुछ परमेश्वर आप और हमारे लिए सहन कर रहे हैं। क्योंकि जब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पे एक संत रूप में आते हैं, तो संत रूप में उस परमेश्वर का निस्वार्थ भाव से एक परमार्थ के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। यानी यदि परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से यदि कोई कार्यरत है वर्तमान में इस पृथ्वी पे, तो केवल पूज्य गुरुदेव जी हैं, जो एक भगत की भूमिका से लेके एक भगवान की भूमिका तक निभा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने समझने की जरूरत है सबसे पहले पूज्य गुरुदेव जी को, और पूज्य गुरुदेव जी तक पहुंचने के लिए, उनको समझने के लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा है वर्तमान में इस भक्ति मार्ग में, वो है पूज्य गुरुदेव जी का अपना कलयुगी परिवार। गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई,
स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये सारा का सारा एक काल से प्रेरित है। सारा का सारा नेटवर्क ये काल से प्रेरित है। ये तालिबानी लोग हैं, ये नहीं मानते ये किसी की भी, इन्होंने हथियार उठा लिए तो उठा लिए, तो ये काल प्रेरित लोग हैं। ये शांति नहीं चाहते, ये जियो और जीने दो का जो नारा है ये उस पर नहीं चलते। तो हमने सबसे पहले यदि परमेश्वर को समझना है और यदि हमने गुरुदेव तक पहुंचना है और यदि हमने गुरुदेव की भक्ति से यथार्थ लाभ उठाना है, पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने इस नेक्सस को समझना पड़ेगा, इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को समझना पड़ेगा, इनके इरादों को समझना पड़ेगा, इनके मंसूबों को समझना पड़ेगा। ये कितना गुरुदेव से परिचित हैं, कितना ये गुरुदेव के तत्व ज्ञान से परिचित हैं, इस चीज को सबसे पहले एक भगत ने समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको आगे जाने का रास्ता मिलेगा, वरना ये लोग आपको काल की भूल भुलैया में गंदी राजनीति, आरक्षणबाजी को पात्र होकर ज्योति पाठ और दान धर्म का पैसा लेना, भक्तों को सत्संगों के माध्यम से इकट्ठा करना, फिर राजनीतिक संदेश सुनाना, तरह तरह के तरीकों से भगत समाज को लूटना, कभी देह दान, कभी रक्तदान, कभी आश्रमों के नाम पे, कभी गुरुजी के उल्टे सीधे फरमान सुना के, डरा के, धमका के, नहीं मानोगे तो आपको गुरुद्रोही कर देंगे, आपके ऊपर हो सकता है ये हमला भी कर दें, जैसा दास के ऊपर किया 3 बार। बहुत सारी बातें हैं, इन चीजों को आपने समझना पड़ेगा। तो धैर्य से आप जी ये वीडियो पूरा देखिए, नेट खत्म हो जाए तो अगली सुबह इसको डाउनलोड करके फिर से देखिए। और पुण्यात्माओं, ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे, ना आपको आगे कोई समझाने वाला मिलेगा और ना ही यदि ये शरीर छूट गया तो दोबारा से समझने वाला शरीर मिलेगा। तो आज मौका है, ये मान बढ़ाई, ये अहंकार, ये अज्ञानता आप लोग त्याग दीजिए, इसको फेंक दीजिए, निष्पक्ष होकर सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे का एक लक्षण होता है, परमात्मा कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण है सब जग रहा बुलान, निष्पक्ष होके हरि भजय सोए संत सुजान। तो आप लोग निष्पक्ष होके जब तक किसी की बात नहीं सुनेंगे, देखेंगे नहीं, आपको समझ में क्या आएगा कि कौन सही कह रहा है, कौन हमें गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी उन तमाम नए भगत भाई बहनों को समझाने की, और आप लोगों की भी कोशिश होनी चाहिए इस वीडियो को एक बार हर जगह शेयर कर दें, फेसबुक से लेके व्हाट्सएप हर जगह शेयर कर दें एक बार, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे नहीं पहुंचेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा वीडियो बनाने का। उसके बाद कल आप जी इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक पे, हर जगह आपने इस वीडियो को डालना है। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने पूज्य गुरुदेव जी के मिशन को समझना है और उसके साथ साथ आप जियों ने ये भी विचार करना है कि जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव जी इस 5 मिनट के सत्संग के माध्यम से हमें अपने मिशन के बारे में समझा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव जी सत्य ज्ञान प्रचार करते हैं, दूसरे जो नकली संत होते हैं वो किस प्रकार से अपने भक्तों को भ्रमित करते हैं, किस प्रकार से वो पूज्य गुरुदेव जी को गलत बताते हैं, पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग ना सुनने की उनको सलाह देते हैं। मतलब उनको पता है नकली संतों को कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग किसी ने सुन लिए तो वो हमारे यहाँ से निकल जाएगा, हमारा धार्मिक धंधा बंद हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो उन लोगों को अपनी रोजी रोटी की चिंता है, जबकि यथार्थता का उन्हें भी पता है, उन नकली संतों को भी पता है, वो भी गुरुदेव के ज्ञान से भली भांति परिचित हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। तो पुण्यात्मा गुरुदेव उसके ऊपर 5 मिनट अपना सत्संग कर रहे हैं। सेम टू सेम उसी स्थिति को आप जी वर्तमान में लेके चलना, जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव जी अपने दास इस पवन दास के माध्यम से या मेरे तमाम सत्सेवक भाई बहनों के माध्यम से संगत को समझाने का जो प्रयास करवा रहे हैं ज्ञान आधार से, तो ये नकली संत रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले पूज्य गुरुदेव जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, इनको लगता है कि यदि पवन दास के वीडियो किसी ने देख लिए, क्योंकि मेरे वीडियो सबसे पहले यदि इस दुनिया में कोई देखता है तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा देखता है, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर देखते हैं, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई देखते हैं, आपके जिला कोऑर्डिनेटर देखते हैं, आपके नामदान संचालक देखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है, तभी तो ये आप लोगों को भ्रमित करते हैं। अगर इन्हें नहीं पता इस बात का कि पवन दास के वीडियो में क्या है, पवन दास क्या बोलता है, तो आप लोगों को क्यों कहेंगे कि पवन दास की वीडियो मत देखो, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, आप लोगों को विचार करना चाहिए, यदि पवन दास की वीडियो देखने मात्र से ही किसी का नाम खंड हो जाता है, तो मेरे वीडियो सबसे पहले देख के आप लोगों को ये बात किसने बताई? मैनेजमेंट वालों ने, आपके कोऑर्डिनेटरों ने, आपके नामदान संचालकों ने,
वरना मेरे वीडियो देखे बिना उनको क्या पता कि पवन दास की वीडियो में ऐसा कौन सा गोला बारूद है जो नामखंड कर देगा। इसका मतलब सबसे पहले मेरे वीडियो ये लोग देखते हैं और फिर आपको ये लोग भ्रमित करते हैं कि उसका वीडियो मत देखो, नामखंड हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इनसे सवाल करो कि भाई हमसे पहले तो तुम लोगों ने पवन दास का वीडियो देखा है, तभी तो तुम हमें शिक्षा दे रहे हो कि उसका वीडियो मत देखो वरना नामखंड हो जाएगा। तो तुम्हारा नाम कौन सा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है? तुम्हारा नाम कौन सा परमात्मा ने लोहे का दिया है जो तुम्हारा नाम खंड नहीं हुआ उसका वीडियो देख के? और तुम हमें शिक्षा दे रहे हो कि पवन दास का वीडियो देख लिया तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। तो नालायकों, सबसे पहले तो तुम्हारा नाम खंड हो गया, और जिसका नाम खंड हो गया वो हमें क्या सलाह दे सकता है? वो हमें उल्टी ही सलाह देगा। तो पुण्यात्माओं, इनसे इस प्रकार से सवाल करो और आप लोग इस डर और भय से थोड़ा बाहर निकलो, सच्चाई से अवगत हो, परिचित हो। ये परमात्मा 27 साल से क्या बताना चाह रहा है, क्या मेहनत कर रहा है, तुम्हें क्या बनाना चाहता है। पवन दास तो केवल उनके आशीर्वाद से, उन्हीं के सत्संगों को आधार बना के आप लोगों को बताना चाहता है कि पूज्य गुरुदेव जी का मिशन क्या है, पूज्य गुरुदेव जी चाहते क्या हैं। ऐसा तो है नहीं काल भगवान को चुपचाप सो रहा होगा कहीं पे, चौथा युग चल रहा है। खुद उसने परमात्मा से वचन लिया था कि परमात्मा चौथे युग में जितने मर्जी जीव ले जाना। तो पुण्यात्मा, वह चौथा युग ही तो चल रहा है, कलयुग की पिछली पीढ़ी है। आज तो विशेष तौर से वो अपने 1000 मुंह खोल के बैठा हुआ है हर प्रकार से सच्चाई को दबाने के लिए। तो वो स्वयं तो आता नहीं सामने, तो अपने दूत भेजता है। अब दूत कौन है? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हैं, पूज्य गुरुदेव जी का कलयुगी परिवार है। अब उसकी पहचान कैसे होगी? क्योंकि हम सब एक जैसे ही लगते हैं, मैं भी भगत हूं, वो भी भगत हैं, आप भी भगत हो। जैसे परमात्मा कहते हैं कि एक ही सरोवर पे बुगला भी रहता है और हंस भी रहता है, और दोनों एक जैसे ही लगते हैं शरीर से, लेकिन उनकी पहचान कैसे होगी कि कौन सा बुगला है, कौन सा हंस है? जब वो आहार करेंगे, क्योंकि जो हंस होता है वो केवल मोती खाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं खाता हो। और जो बगुला होता है जो दिखता हंस के जैसा है, उसको चाहे मेंढक आ जाओ, घोंगे आ जाओ, मछली आ जाओ, कीड़ा आ जाओ, सब खाता हो। तो आज पहचान आपको गुरुदेव के ज्ञान आधार से करनी पड़ेगी कि भगत के भेष में भेड़िया कौन है और भगत के भेष में परमात्मा के बच्चे कौन हैं। तो पुण्यात्माओं, 7 साल से इस परमेश्वर के सत्संग रूपी सरोवर में आप लोगों को यही तो दिखाया जा रहा है कि सत्सेवक क्या कर रहे हैं। सत्सेवक सच्चाई बता रहे हैं, सत्सेवक ज्ञान आधार से चल रहे हैं, सत्सेवक आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सत्सेवक गालियां खा रहे हैं, सत्सेवक मार खा रहे हैं, सत्सेवक संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को पूज्य गुरुदेव जी के वचनों के खिलाफ चला रहे हैं, आप लोगों से राजनीतियां करवा रहे हैं, जिस राजनीति से पूज्य गुरुदेव जी का 27 साल से 36 का आंकड़ा रहा है। आप लोगों को राजनीतिक आरक्षणों की आग में जलाया जा रहा है। आप लोगों से ये लोग कुपात्र होने के बावजूद ये लोग दान लेने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं दान लेने का अधिकारी सुपात्र होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो किस प्रकार से आप लोगों से कुपात्र होते हुए ये लोग दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा लेके खुद भी अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो काल एजेंट हैं, इनके तो कर्म पहले से बिगड़े हुए हैं, इनके तो और बिगड़ जाएंगे, इन्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति का नाश आपका ये लोग जानबूझ के करवा रहे हैं, क्योंकि आप मर्यादाओं से गिर जाओगे। गुरुदेव ने जो वाणी कही या गुरुदेव ने जो आदेश दिया कि सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं, तो सुपात्र केवल पूज्य सतगुरुदेव जी हैं और आप लोग इन कुपात्रों को दान दे रहे हो। उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि आपके दान का यदि दुरुपयोग होगा तो लेने और देने दोनों को, लेने वाले और देने वाले दोनों को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आपका दान राजनीति में जा रहा, आपका दान आरक्षणबाजियों में जा रहा, आपका दान मौज मस्ती में जा रहा, आपका दाम ये फर्जी आश्रम खोल रहे हैं, उनमें 2-2 स्विमिंग पूल खोल रहे हैं। बताओ, बैतूल में आश्रम बनाए इन्होंने, उसमें 2-2 स्विमिंग पूल खोल दिए। एक स्विमिंग पूल क्या कम था जो बरवाला कांड में गुरुदेव जी का बदनामी का कारण बना? तुम लोगों की नालायकी के चलते अब भी तुम्हें अकल नहीं आई। और बैतूल में जो आश्रम ये लोग जो बना रहे हैं उसमें 2-2 स्विमिंग पूल बना रखे हैं। बताइए, दे दान ये करवा रहे, रक्तदान ये करवा रहे, भक्तों से कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, पता नहीं कितने उल्टे कुक्रम पिछले 7 वर्षों से इन लोगों ने संगत से करवाए। मैं गिनाने लगूं तो आज तो 5 घंटे उसी में निकल जाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं, पहचान आप लोगों ने स्वयं करनी पड़ेगी। देखो, हमारी जिम्मेदारी आप लोगों तक संदेशा पहुंचाने की है। जबरदस्ती हम आपके अंदर नहीं घुस सकते, आपके यहां से पकड़ के हम आपको नहीं समझा सकते इन लोगों की तरह। हमारा काम केवल प्यार प्रेम से, ज्ञान आधार से सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाने की है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको कुएं में गिरना है या आपको कुएं से बाहर निकलना है। हमारी तो केवल सेवा बन रही है। तो जिस प्रकार से पूज्य गुरुदेव जी ने हमें समझाया है उन मनवश लोगों की हरकतों के विषय में, ठीक उसी प्रकार से पुण्यात्माओं आप लोगों ने ये कंपेयर करके चलना पड़ेगा
कि जिस प्रकार गुरुदेव के सत्संगों से, उनकी शास्त्र अनुकूल भक्ति से नकली संतों को चिंता हो गई थी, उनका धार्मिक धंधा ठप होता जा रहा था, और उन्होंने किस प्रकार से अपने भी कर्म फोड़े, अपने भक्तों को भी भ्रमित किए रखा। ठीक ये स्थिति आज इस मैनेजमेंट की है। सत्सेवक सच्चाई बता रहे हैं, ये लोग अपने धार्मिक धंधे के ठप होने के चलते और बेचारी संगत को भ्रमित कर रहे हैं। नित नए नए पीले पर्चे निकाल के, फर्जी ऑडियो निकाल के, जिनका गुरुदेव के ज्ञान से 27 साल से जो सत्संग किए परमात्मा ने, उससे 1% भी मिलाप नहीं है। तो हम कैसे यकीन करें और हम कैसे मान लें? सुनिए पूज्य गुरुदेव जी का ये सत्संग और आप लोग विचार कीजिए। पुण्यात्माओं, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। एक बार यदि धोखा खा गए, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। देखो, साधु संत भक्त परमात्मा के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। जो भक्त हैं उनको भी भगवान की तलाश है, इसलिए वो किसी गुरु के पास गए हैं। और गुरु जो पद पे प्राप्त बैठा है वो भी तो भगवान के लिए ही घर से निकला है, उसने प्रयत्न प्रारंभ किए हैं तो परमात्मा के लिए किए हैं। आज ठीक है, वो गुरु पद पर बैठ गया और बहुत से शिष्य भी हो गए हैं, तो उसने पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसको परमात्मा की आवश्यकता है। यदि उसका मार्ग गलत है तो आज भी ठीक किया जा सकता है उसको। और यदि देखो, साधु संत भक्त परमात्मा के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। जो भक्त हैं उनको भी भगवान की तलाश है, इसलिए वो किसी गुरु के पास गए हैं। और गुरु जो पद पे प्राप्त बैठा है वो भी तो भगवान के लिए ही घर से निकला है, उसने प्रयत्न प्रारंभ किए हैं तो परमात्मा के लिए किए हैं। आज ठीक है, वो गुरु पद पर बैठ गया और बहुत से शिष्य भी हो गए हैं, तो उसने पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसको परमात्मा की आवश्यकता है। यदि उसका मार्ग गलत है तो आज भी ठीक किया जा सकता है उसको। और यदि आज भी ठीक नहीं करेगा अभी अपने अभिमानवश, तो वो दूना दोषी होगा। वो इस कैटेगरी का होगा कि जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु 100 पद में भी ना दे। वो कृतघ्नी व्यक्ति होगा, चाहे वैसे गुरु बना बैठा है, जिसको ये पता लग गया तेरा ज्ञान गलत, तेरा नाम गलत, तेरी साधना गलत, तो वो फिर भी हार मानने को स्वीकार नहीं है। यानी फिर भी ये नहीं कहता अपने शिष्यों को कि भी मेरा मार्ग गलत है। तो वो कृतघ्नी प्राणी बताया है, उसके विषय में कहा है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु 100 पद में भी नहीं दे। तो पुण्यात्माओं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को भली भांति सारी सच्चाई का पता है, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो यही लोग देखते हैं, और हम वीडियो में जो भी जिक्र करते हैं पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान आधार से ही करते हैं। जो गंदी राजनीति पूज्य गुरुदेव जी ने ना 27 साल से की, ना अपने भक्तों को करने की आज्ञा और इजाजत दी, वो गंदी राजनीति ये करवा रहे हैं। जो आरक्षणबाजियां समाज वाले 5% आरक्षण के लिए मरने मारने को तैयार, ये आरक्षण तो पुण्यात्माओं हरियाणा में 2010 में भी हुआ था। कितने लोग मारे गए थे, चारों तरफ पूरा हरियाणा जल गया था। उस समय तो गुरुजी जेल में नहीं थे। क्या उस समय पूज्य गुरुदेव जी ने कोई आदेश दिया था किसी को कि भाई हमारे जो 36 बिरादरी वाले जाट भाई हैं वो 5% आरक्षण के लिए मारामारी कर रहे हैं, बच्चों तुम भी जाओ उनकी मारामारी में शामिल हो जाओ? 2010 में पूज्य गुरुदेव जी ने किसी को कोई आदेश नहीं दिया, ना उससे पहले कभी दिया। 2014 में गुरुदेव के जेल जाते ही फिर 2016 में जाटों का आरक्षण शुरू हुआ उसी मांग को लेके। तो सोचो पुण्यात्माओं, क्या वो परमेश्वर जो यहाँ पे हमें भक्ति करवाने के लिए आता है और जिन्होंने 2010 में कोई आदेश नहीं दिया, ना वो दे सकते, क्या 2016 में वो उन्हीं 36 बिरादरी वालों का, उन्हीं जाटों का, भक्तिहीन प्राणियों का जो 5% आरक्षण के लिए मारामारी कर रहे हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है कि यहाँ हम किस चीज़ के लिए मारामारी कर रहे हैं? जो परमात्मा हमें यहाँ से सब कुछ छुड़वाना चाहता है, क्या वो परमात्मा 5% आरक्षण के लिए
उन जाटों को, उन 36 बिरादरी वालों को क्या अपने भक्तों को ये आदेश देगा कि जाओ बच्चों उनको आरक्षण दिलाओ, उनके धरनों में शामिल हो जाओ, उनको देसी घी के बूंदिया खिलाओ, उनको 16-16 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपया उनको नगद दो, चेक दो उनको। तो पुण्यात्माओं, सारी बातों का इन लोगों को पता है। उसके बावजूद भी ये लोग उन नकली संतों की तरह संगत को सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये काल प्रेरित हैं। इन्होंने इस धर्म को धंधा बना लिया। गुरुदेव को इन्होंने केवल एक बैंक समझ रखा था, एटीएम मशीन समझ रखा था। इन्होंने कभी भी पूज्य गुरुदेव जी को ज्ञान से नहीं पहचाना, हृदय से स्वीकार नहीं किया, आत्मा से इन्होंने कभी भी भक्ति नहीं की। तो पुण्यात्माओं, ये खुद काल प्रेरित हैं, और जो व्यक्ति काल प्रेरित होगा वो दूसरों को भी उसी राह पे लेके जाएगा। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। आगे सुनिए। नालायक आदमी की तो सपने में भी भेंट नहीं होनी चाहिए इसके साथ। और जो उनके फंसे बैठे हैं भोली श्रद्धालु, अब उन्होंने स्वयं सोचना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव जी यहाँ पे जो संगत है उसके लिए संकेत कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए जितने भी भोले श्रद्धालु हैं, जो संगत हैं, उन्होंने विचार करना पड़ेगा। वो तो ना सच्चाई खुद स्वीकार करेंगे, ना सच्चाई आपको बताएंगे, क्योंकि उनका तो धंधा बंद हो रहा है। लेकिन जो उनके पीछे लगे हुए हमारे भाई बहन हैं, उनको आज विचार करना पड़ेगा। अगर वो गुरु होगा और भगवान की खोज में होगा तो पहले वो कहेगा अपने शिष्यों को, क्योंकि जो दास ज्ञान देता है सबसे पहले खटक उन गुरुओं को लगती है, क्योंकि उनके विषय में बोला जा रहा है कि उसका ज्ञान गलत, राधा स्वामी पंथ का ज्ञान गलत, उनके नाम गलत, उनकी साधना गलत। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्मा, दास जितने भी वीडियो बनाता है, दास जब लाइव आता है, दास जब कोई मैसेज डालता है, तो दास सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के विषय में ही बोलता है। इसलिए सबसे पहले जो खटक है, जो दर्द है, वो इन लोगों को होता है, क्योंकि इन लोगों ने इस धर्म को धंधा बना रखा है, पूज्य गुरुदेव जी की आत्माओं को भ्रमित करने का ठेका ले रखा है। तो चिंता सबसे पहले उन लोगों को हो जाती है। नंदन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाले के बारे में कहा जा रहा है, उनका नाम गलत, उनका ज्ञान गलत, उनकी भक्ति गलत, उनका रास्ता गलत। और जितने भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी, आसाराम, सुधांशु जी, कुमार स्वामी, ये इनका सारा मार्ग गलत। और ये 3 देव की भक्ति करते हैं, इनमें जीव का मोक्ष नहीं। तो इनको सबसे पहले इस बात पर जोर देना चाहिए। ये क्यों कह रहा रामपाल दास, इसका उद्देश्य क्या है? कम से कम उद्देश्य जानकर हमारे ग्रंथों को, लिटरेचर को पढ़ रहे ये संत दास की उनसे विनम्र प्रार्थना है, उनका भी जीव रक्षा होगी। उनके अंतर्गत जो भोले श्रद्धालु फंसे पड़े हैं उनको संत मान के, संत वही होता है जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो और साधना ठीक है, नहीं तो भक्त नहीं है, ना वो गुरु है। वो तो एक अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो उनसे दास उनके हित के लिए कह रहा है। जैसे कोई रास्ते में जा रहा है और काफी लंबे सफर पर पहुंच गया है और वहां उसको कोई टोक रहा है, कहां जा रहे हो भाई? तो उस स्थान का नाम बताते हैं और वहां कोई व्यक्ति खड़ा है, वो कहता है ये रास्ता ठीक नहीं है आपका, आप बहुत गलत जा रहे हो। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 1, 2, 4 और से सलाह लेनी चाहिए, भी सचमुच मैं जा रहा हूं, ये मार्ग ठीक है कि नहीं। और उसके साथ झगड़ने लग जा कि तू क्यों बोल रहा है मेरे मार्ग को गलत, तूने कैसे बता दिया गलत? तो ये बुद्धिमान का काम नहीं। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हम सत्सेवक जो वीडियो बना रहे हैं, जो सच्चाई से हम संगत को अवगत करवा रहे हैं, तो गुरुदेव यहाँ पे संकेत कर रहे हैं कि संगत को चाहिए, एक भले इंसान को चाहिए, एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि यदि हमें कोई टोक रहा है, हमें कोई रोक रहा है, यदि हमारी क्रिया और साधना को यदि वो गलत बता रहा है कि भाई मैनेजमेंट गलत है, तुम इनके पीछे मत लगो, इन्होंने जितने भी फर्जी नामदान केंद्र खोल रखे हैं ये सब अपने धार्मिक धंधे के लिए खोल रखे हैं, तुम लोगों को सतगुरुदेव जी के आदेशों की आड़ में लूटा जा रहा है, ये लोग काल प्रेरित हैं, इनके संपर्क में रहने से तुम्हारी भक्ति बनेगी नहीं बल्कि उल्टी बिगड़ेगी। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है कि उन संगत वालों को यहाँ पे विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, ये सत्सेवक ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उनको थोड़ा धैर्य के साथ में, निष्पक्षता के साथ में विचार करना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, अब देखिए
मैनेजमेंट कहता कि पवन की वीडियो देखोगे तो नामखंड हो जाएगा, गुरुजी का आदेश है। अब गुरुजी क्या आदेश दे रहे हैं? यदि कोई तुम्हारी साधना क्रिया या तुम्हारे जो वर्तमान के जो कर्म हैं उनके विषय में यदि तुम्हें कोई टोका टाकी वो कर रहा है तो तुमने रुकना चाहिए, तुमने विचार करना चाहिए कि ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, इसका क्या स्वार्थ है। तो समझदार व्यक्ति जो होगा वो विचार करेगा और उसके बाद वो देख लेगा कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, उसके बाद अपना रास्ता तय कर लेगा। तो महान नीच व्यक्ति करता है ऐसा व्यवहार। कोई कहता है भी तेरा रास्ता ठीक नहीं, तो उसने धन्यवाद करना चाहिए उसका और सोचना चाहिए भी बता कैसे गलत जा रहा हूं, मेरा विश्वास दृढ़ कर कि मैं गलत जा रहा हूं। तो और नहीं तो मैप हमारे पास है, उस नक्शे को, उस मानचित्र को सामने धर ले और भाई तू यहां खड़ा है, ये शहर है और आप जा रहे हो दिल्ली और आप हिसार से चल के आगे सिरसा, ये सिरसा यहां पर है और दिल्ली इधर है, तेरा मार्ग इसलिए गलत है। तो फिर उसने पुनर्विचार करना चाहिए। तो हमारे जो सदग्रंथ है ये हमारा मानचित्र है, ये हमारा गाइड है। जो संत हमारे सदग्रंथों के विरुद्ध बताते हैं और विरुद्ध जा रहे हैं और अपने भक्तों को ले जा रहे हैं, उनके लिए दास प्रार्थना कर रहा है कि आप शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करें और करवा के। तो जो हमारे बड़े बड़े भगत भाई बहन हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार वाले, ये सभी लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं क्योंकि इनकी जितनी भी वर्तमान की जो क्रियाएं हैं वो गुरुदेव के सत्संगों के विपरीत हैं, गुरुदेव के 27 साल के वचनों के विपरीत हैं। इसलिए पुण्यात्माओं, आप लोगों को विचार करना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं विचार किया, नहीं सोचा, आप ये ना समझना कि हमें गुरुदेव आके बताएंगे। गुरुदेव तो बता के चले गए, गुरुदेव ने तो पूरा पिटारा खोल दिया अपने ज्ञान का। अब ये तो डिपेंड करता है कि आप हंस हो या फिर आप जी बगुले हो, आपको क्या पसंद है। और उसके बाद भी परमात्मा ने ये पवनदास नाम का छोटा सा कुत्ता आपके सामने पेश कर दिया एक पासबुक के रूप में, पवन पासबुक। अगर किसी को नहीं समझ में आए गुरुदेव के सत्संग, उसके लिए परमात्मा ने ये 2 कौड़ी का जीव आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया। पिछले 7 वर्षों से आपको पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान आधार से ही समझा रहे हैं। एक पॉइंट भी हम गुरुदेव के ज्ञान के विपरीत आपको कुछ नहीं कहते। हमें खुद भय लगता है कि कहीं हमसे सौपन में भी कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हम तो डर डर के एक एक चीज को सोच के समझ के एक एक पॉइंट पे आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। तो बुद्धिमान होगा वो विचार करेगा। अपना जीवन नाश कर रहे हो और आपके आश्रित इन भोले श्रद्धालुओं के जीवन को नाश करके उनका भार अपने सिर पर धरकर पाप के भागी बन रहे हो। दास उनको इतना सतर्क करना चाहता है कि कुछ संभलो और विचार करो। ये मैप तुम्हें नहीं देखने आते हैं तो दास ने कति क्लियर कर रखा है। इन सदग्रंथों को दास ने कति निष्कर्ष निकाल कर सत्संग कर रखे। तो पुण्यात्माओं, यदि आप लोगों को पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग समझ में नहीं आते हैं तो उसके लिए परमात्मा ने दास की सेवा लगा रखी है। दास पिछले 7 वर्षों से पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों को और भी ज्यादा सरल करके और उन सत्संगों में जो संकेत हैं, जो इशारे हैं पूज्य गुरुदेव जी के, वो पॉइंट आप लोगों के सामने वीडियो बना बना के रख रहा है, लाइव आ रहा है। तो विचार करो। इनको संत भी सुने, उनके चेले भी सुने, अगर उनका समझ में आओ तो ग्रहण करें, ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं। वैसे ही किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, तुमने ऐसे गलत क्यों कह दिया, पहले देखो गलत क्यों कहा। तो ये तो एक सत्या, एक नेक व्यक्ति के लक्षण। और एक बेमतलब उसको सच्चा रास्ता दिखावे, उसकी भले में कहे, उसके साथ वो झगड़ा करता है तो कहते हैं कहे भली माने बुरी। और यही परीक्षा नीच आदमी की यही परीक्षा होती है कि उसके भले की कहेंगे तो उसको हानि करता है। कबीर साहब कहते हैं कि साच कहो तो जग नहीं माने और झूठा जगपतियासी। अगर साच कहो तो ये जग नहीं मानता है, झूठों की बात पर विश्वास किए बैठे हैं। तो दास का जो उद्देश्य है, कहने का भाव ये था। परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा चल रही थी, जब स्वामी जी हर तरह से फेल हो लिए तो पुण्यात्माओं, आपके इस भाई पवनदास का भी केवल यही मकसद है, यही एकमात्र उद्देश्य है कि आप लोग सच्चाई से परिचित हों
और पूज्य गुरुदेव जी हमें जिस प्रकार से निर्देशित कर रहे हैं, आदेशित कर रहे हैं, उस आधार से हम अपनी भक्ति क्रियाओं को सुचारू करें और हम इन लोगों का साथ छोड़ें। अब अगला जो वीडियो है पूज्य गुरुदेव जी का, पुण्यात्माओं, एक तोते वाली कहानी है जो पूज्य गुरुदेव जी ने हमें सत्संगों में बताई हुई है। वो कहानी पूज्य गुरुदेव जी ने हमें क्यों सुनाई, उस कहानी को सुनाने के पीछे पूज्य गुरुदेव जी का क्या मकसद था, वो आज आपको समझ में आएगा। क्योंकि गुरुदेव को पता था कि मेरी संगत भी एक ना एक दिन इन बाकी तोतों की तरह ही व्यवहार करेगी। तो पहले सुनिए पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग, साथ में परमात्मा विश्लेषण करवाते रहेंगे। पुण्यात्माओं कहते हैं इस ज्ञान के रट लेते हैं, इस नाम को प्राप्त करके ऊपर तक मंत्र करें जाओ, से अंदर से कसक है नहीं तो वो व्यर्थ है आपका जाप। अब जैसे पुण्यात्माओं आप जी इस तत्व ज्ञान से परिचित भी हो गए हो और अन्य को भी आप समझाने की चेष्टा करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके अंदर स्वयं स्थान नहीं है, जिनके अंदर स्वयं कसक नहीं है, तो वो तो ऐसे मंत्र जाप कर रहे हैं जैसे तोता पक्षी सुआ। ये बहुत जल्दी बोलना सीख लेता है और उसके अंदर उसको पता नहीं इसका अर्थ क्या है, लेकिन घोट लेता है वो। तो जिन प्राणियों के अंदर जगह नहीं, कसक नहीं भगवान की, वो तो तोते के सी रटना लगा रहे हैं। जैसे इतना ज्ञान सुन के, इतने प्रमाण समझ के, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राजीव जम के पड़े जंजीरम। अब परमात्मा हमें इतना ज्ञान देते हैं कि ऐसे ऐसे धनवान और इतने पुत्र, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के अज दीवान बाती। मान लीजिए किसी की एक पुत्र की डिमांड है और केवल उसी की आस लगाए बैठा है और वो ना परमात्मा ने उचित समझा हो, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे संतान की संयोग हो जो आगे जाकर उसकी टिटवी दाब दे। अड़क बहुत से देखे हमने, बाप मार दिया बेटे ने, समाचार पत्रों में भी आते हैं कि एक शराबी ने अपनी माँ का छुरा घोंप दिया, उसकी हत्या कर दी। तो परमात्मा अपने हिसाब से करता है। तो कहने का भाव यह है कि यदि उसको इतना ज्ञान समझाया जाता है कि 1 लाख बेटे थे रावण के और सच साधना ना करने से आज उसका कोई दीपक लाने वाला नहीं, ज्योत जगानिया नहीं, उसका वंश भी नष्ट हो गया। तो इन पुत्रों से एक पुत्र से तू के कला तोड़ लेगा। परमात्मा देते हैं, ठीक है, उनके सर्वेंट बनकर पालो, क्योंकि ये बेटा बेटी अपने नहीं है, ये भूल आपका है। जिस दिन यह भूल हटेगी तब आपको यह जीने का एक न्यारा उद्देश्य होगा आपका। ये आपके नहीं है। आपका लड़का 20 वर्ष का है, 20 वर्ष पहले कहाँ था वो? तेरा होता, तेरे घर में पहला होता वो पहले भी प्रभु का था। आपके संस्कार बस आपके पास भेज दिया उसके, ठीक है, तो उसके संस्कार में अपना मालिक ने जो आदेश दिया उसकी सेवा कर, लेकिन अपना मूल उद्देश्य ना भूल रहे। तो क्या बताते हैं कि जैसे जो सत भक्ति नहीं करते, अंदर कसक है नहीं, और यू ज्ञान भी सुन ले हर फिर हुए कि वह न्यो की न्यो बातें सारे को बंद कर रहे हैं। सत्साई पुण्यात्माओं, आगे आपने इस कहानी को पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से बहुत ही ध्यान से सुननी है, धैर्य के साथ सुननी है, एक एक शब्द पे ध्यान देना है। परमात्मा कहते हैं जिनके अंदर कोई कसक है नहीं वो इस ज्ञान को भी सुन लेते हैं, लेकिन वो सारी क्रियाएं विपरीत करते हैं, बकवाद करते हैं इस मार्ग में आने के बाद भी, और दिखावट में लगता है कि बहुत बड़े भगत हैं, बहुत बड़े भगत हैं। तो पुण्यात्माओं, ये जो कहानी है ये 100 की 100% सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के ऊपर फिट बैठती है। और परमात्मा ने, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी होते हैं, उन्हें पता था इस बात का कि संगत में आगे चल के यही ड्रामा होगा। काल इन लोगों को निमित्त बना के, इनको अपने एजेंट के रूप में खड़ा करके मेरी संगत से वही क्रिया करवाएगा। क्योंकि यहाँ पूज्य गुरुदेव जी हमें जो कहानी सुनाने जा रहे हैं तोते की,
उसमें जो मुख्य जो तोता है वो समझना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, चाहे उसको आप पूज्य गुरुदेव जी का बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई अपना कोऑर्डिनेटर कुछ भी समझ लो आप उसको, मुख्य तोते की भूमिका में है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जिन्होंने केवल रट्टा मार लिया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, हमारे गुरु जी कबीर जी, हमारे गुरु जी भगवान, हमारे गुरु जी परमात्मा, जय बंदी छोड़, इस मार्ग से बढ़ के और कोई मार्ग नहीं, बस भगवान मिल गया, मोक्ष पक्का है। कहने का मतलब है इन्होंने मार रखा है रट्टा, इनके अंदर जगह नहीं है बिल्कुल भी, अंदर से 1% भी ना ये गुरुदेव को समझ पाए, ना ये गुरुदेव के ज्ञान को समझ पा रहे हैं। इन्हें ABCD का भी पता नहीं है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्यों आए हैं, गुरुदेव की भूमिका में कौन है, गुरुदेव का मिशन क्या है, हमने उनके किन इशारों पे चलना है और हमने किस प्रकार से यहां से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। तो मैनेजमेंट ने मार लिया रट्टा उस तोते की तरह, और उस रट्टे मारे हुए तोते के पीछे उसको बहुत अच्छा तोता समझ के, बहुत बड़ा ज्ञानी समझ के, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा समझ के, बाकी के जो तोते हैं इस कहानी में उनको समझो आप संगत, जो 70% संगत आज सत्सेवकों के अलावा जो उनके पीछे लगी हुई है, बाकी संगत को आप समझना बाकी तोते। और जो व्यक्ति उस मुख्य तोते को मिला था वो था पूज्य गुरुदेव, आप उनको समझना संत रामपाल जी महाराज। और फिर आपको यह कहानी समझ में आएगी पुण्यात्माओं कि किस प्रकार से काल भगवान का एजेंट बनके ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ना गुरुदेव को समझा, ना गुरुदेव के ज्ञान को समझा, ना गुरुदेव के मिशन को समझा, और ये किस प्रकार से अपने आप को बहुत बड़ा तोता साबित करते हुए, अपने आप को बहुत बड़ा भगत साबित करते हुए आप लोगों के बीच में महात्मा बन के बैठा हुआ है। और आप बाकी के तोते, क्योंकि तोता नकलची होता है, तोता विचार नहीं करता, सही गलत का फैसला नहीं करता, वो नकलची बताया गुरुदेव ने। तो बाकी जो संगत है वो नकलची की बाती और गुरुदेव के सत्संगों पे विचार ना करके और उस मुख्य तोते के ऊपर किस प्रकार से आज आश्रित हुई बैठी है। ये तोते किस प्रकार से आप लोगों को बात बात पे भ्रमित कर रहे हैं, कभी राजनीति के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे, कभी दान के नाम पे, कभी ज्योति के नाम पे, कभी पाठ के नाम पे, कभी दे दान के नाम पे, कभी रक्तदान के नाम पे, कभी रैली, कभी धरना, कभी आनंदपाल सिंह की CBI जांच, कभी SC ST का समर्थन, कभी किसानों की रैली, कभी जाटों की रैली, पता नहीं कितने कुकर्म इस मुख्य तोते ने आप बाकी तोतों से करवाए। तो गुरुदेव को पहले से पता था इन सब बातों का, इसलिए गुरुदेव सत्संगों में संकेत कर रहे थे, इशारे कर रहे थे। देखो स्पष्ट रूप से गुरुदेव नहीं बताएंगे, चाहे कोई फांसी खा के क्यों ना मर जाए, क्योंकि काल भगवान के साथ परमात्मा का वचन है, वे वचनबद्ध हैं। इसलिए गुरुदेव संकेत करेंगे, इशारे करेंगे, सत्संगों के माध्यम से ही हमें सही और गलत की पहचान करना सिखाएंगे। तो गुरुदेव ने सैकड़ों बार ये तोते और शिकारी वाली कहानी हमें समझाई थी, इसीलिए समझाई थी कि आगे चल के ये तोता रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मेरे बाकी तोते संगत वालों को किस प्रकार से भ्रमित करेगा। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से और एक एक शब्द पे विचार करना। कर रहे हैं वो तो ऐसे हैं जैसे एक समय पिंजरा में तोते को पकड़ कर बांध कर रोक कर और बेचने के लिए जा रहा था। एक साधु संत ने देखा कि ये तोता स्वच्छंद विचरने वाला और जंगल में घूमने वाला प्राणी आज पिंजरे में फंस गया। यानी ये काल भगवान जो था आप और हम सभी आत्माओं को पिंजरे में बंद करके ले जा रहा था। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी तोता पिंजरे में कैद था। एक व्यक्ति उधर से जा रहा था, वो पूज्य गुरुदेव जी थे। उन्होंने सोचा कि ये तोता है, ये स्वतंत्र विचरने वाला पक्षी है और इसको ये पारदी शिकारी पिंजरे में बंद करके ले जा रहा है और सारा जीवन ये इसको बेचारे को पिंजरे में कैद रखेगा, तो क्यों ना इसको बेचारे को मैं छुड़वा दूं। तो पूज्य गुरुदेव जी ने इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, अपने कलयुगी परिवार वालों को उस काल के पिंजरे से अपनी नाम दीक्षा देके छुड़वाया, अपनी शरण में लिया। और तोते की आयु बहुत लंबी होती है, लगभग मनुष्य जितनी होती है। तो उसने दया आगे की भाई इसका पीछा छुटवा दो ना तो बहुत दिन इसमें रहेगा। उसने उस पिंजरे वाले से पूछा, तोता बेचने वाले से, भी कितनी कीमत लेगा इस तोते की। बेचने वाले ने कहा कि पिंजरे समेत 5 रुपए। उस साधु संत
ने 5 रुपए देकर वो पिंजरे समेत तोता ले लिया, अपने कुटिया में ले आया। अब उस तोते से पूछा, भाई भले आदमी तू क्यों कर फंस गया? उसने बताया कि महाराज जी ये पार दी गया था शिकारी और उसने दाने डाल दिए और मैं दाने खान आ गया, इसने जाल में रोक लिया, मैं नो फंस गया। तो संत जी कहने लगे, भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं फिर तो तू नहीं फंसेगा। अगना जी तोबा तोबा, मैं तो फिर भूल कर नहीं फंसूं। अब संत जी ने कहा, भी ठीक है बेटा, ले तू एक सेंटेंस, एक मंत्र याद कर ले। अब क्या? शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। अब उस तोते ने, अर्थात हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने इन तोतों को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, जिन्हें हम बहुत बड़े भगत समझते हैं अज्ञानता में, अपने कलयुगी परिवार वालों को 27 साल से यही समझाया था, बार बार यही मूल मंत्र बताया था अपने सत्संगों में, ताकि दोबारा से ये लोग काल के पिंजरे में ना फंस जाएं। और पूज्य गुरुदेव जी ने क्या समझाया कि बेटा, काल के पिंजरे में फंसने के मुख्य कारण हैं, हमें राजनीतियां नहीं करनी, हमें कोई आरक्षणबाजियां नहीं करनी, हम भगत हैं, हमने बहुत ही सीधे और सादे तरीके से भक्ति करनी है, हमने डर के रहना है, हमने किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने दान धर्म करना है, हमने अपने भगवान को ज्ञान आधार से चल के प्रसन्न करना है, हमने खुश करना है। और काल भगवान के द्वारा जो जाल फेंके जाते हैं जीवों को फंसाने के लिए, हमने उनकी उन सूक्ष्म चालों को जानना है, पहचानना है। तो सत्संग बहुत ध्यान से सुनने हैं, सभी को हमने अपना भाई बहन समझना है, सबके साथ हमने प्यार प्रेम से रहना है, किसी भी आत्मा को हमने ठगना नहीं, लूटना नहीं, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, छलबल नहीं करना, कोई विकार नहीं करना, जगत वालों के साथ में हमारे कोई संबंध नहीं होने चाहिए। फालतू में आरक्षण में जाना, फालतू में गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, किसानों की रैली में जाना, SC ST वालों के साथ जाना, बेटा हमारा जगत वालों से कोई रिश्ता नहीं है। इन जगत वालों के चक्कर में आके तो हम यहाँ पे ऋण संबंध में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो 27 साल से गुरुदेव ने उस तोते की तरह, जैसे उस व्यक्ति ने उस तोते को समझाया कि मैं तुझे मूल मंत्र बताता हूं ताकि तू दोबारा ना फंस जाए, तो गुरुदेव ने 27 साल से यही मूल मंत्र अपने सत्संग के माध्यम से इन मैनेजमेंट वालों को, अपने परिवार वालों को समझाया था। और साथ में उस व्यक्ति ने कहा था कि भाई साथ में तेरे जो दूसरे भाई बहन हैं और जो तोते हैं उनको भी जाके बता देना ताकि वो भी सावधान रहें। तो ये सारी बातें सत्संगों के माध्यम से गुरुजी ने इनको बताई। और उसके बाद गुरुजी ने एक उम्मीद की कि मेरी बाकी की जो संगत है उसको भी ये लोग काल की चाल से अवेयर करेंगे, आगे चल के वो मेरे बच्चे कभी राजनीति में ना फंस जाएं, आरक्षणबाजियों में ना फंस जाएं, कुपात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा ना देने लग जाएं, मेरे ज्ञान के विपरीत ना चलने लग जाएं। ठीक है गुरुदेव, अब तो तेने गोट लिया, पर दिया होगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाओगे तो जाल में फंसेंगे ही नहीं। जब 5, 7, 10 दिन उसने खूब रट्टाफिकेशन कर ली और गुरुजी ने देख लिया भी पक्का ट्रेंड हो गया भी, अब ये मार नहीं खाओगा, तो उससे कहा बेटा तू ऐसे करिए, और भी तोतों को, अपने साथियों को ये सारा फार्मूला बता दिए और वो फंसेंगे नहीं। अच्छा गुरुदेव, वो पहुंच गया। जब वो वापस गया तो सभी मित्र प्यारे इकट्ठे हुए, उन्होंने पूछा भी तू कैसे छूटा? उसने सारी राम कहानी बताई, आत्म बीती बता दी। अर्थात वो बचने का फॉर्मूला देके पूज्य गुरुदेव जी कुछ समय के लिए हमसे दूर हो गए। अर्थात उस व्यक्ति ने जिस प्रकार वो मूल मंत्र बता के, काल की चाल से बचने का फॉर्मूला बता के, उस पादरी, उस शिकारी से बचने का फॉर्मूला बता के, उस व्यक्ति ने, उस नेक इंसान ने अपने आप को तोते से दूर कर दिया। अर्थात उसने तोते को स्वतंत्र कर दिया, छोड़ दिया कि बाकी भाई बहनों को भी समझाना, बाकी तोतों को भी बताना। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव जी ने 27 वर्षों तक ये अनमोल ज्ञान देके, हर प्रकार से हमें परिचित करके काल भगवान की चालों से। और पूज्य गुरुदेव जी आज हिसार जेल में जाके बैठ गए। अर्थात उन्होंने आज हम सभी तोतों को फ्री कर दिया, हम सबको समझा के अच्छे से। और पूज्य गुरुदेव जी ने हम सभी तोतों को फ्री कर दिया कि जाओ बच्चों, तुम भी सावधान रहो और अपने दूसरे भाई बहनों को भी सावधान रखना। ये भी बताया कि जिस गुरुजी ने मुझे छुड़वाया है उसने एक मूल मंत्र बता रखा है और इसको हम याद रखेंगे तो आगे नहीं फंसेंगे।
तो वो तोता गुरु बन गया। अन्य तोतों को आरती कराता है कि पारधी आवेगा, याद कर लो इस मूल मंत्र को, दाने डालेगा जाल बिछाओगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में नहीं फंसेंगे। ये पीले पर्चे भेज भेज के, ये फर्जी ऑडियो भेज भेज के, संगत को बात बात पे नकली और झूठे फरमान सुना सुना के ये गुरु बन बैठा और इसने संगत को फरमान सुनाने शुरू कर दिए। गुरुजी का ये आदेश, गुरुजी का वो आदेश, गुरुजी का ये आदेश, वरना नाम खंड हो जाएगा, वरना हम फंस जाएंगे, वरना हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे। रात दिन ये गुरु बन के संगत को समझाने में लग गया। सारे तोता नरट नारट ली कुत्ती आरती की तरह गाँव दिन में रात न मंडे रहे। एक दिन वहां कोई शिकारी गया तोते पकड़ने वाला, उसने ये सेंटेंस ये मंत्र सुना तो शिकारी ने सोचा भाई यहाँ तो किसी ने ये सारे ट्रेंड कर दिए, ये तोते ना फंसे। फिर भी अब आए 2018 में चुनाव, 2016 में आया जाट आरक्षण, तो उन लोगों ने सोचा ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के तोते हैं भाई, ये तो फंसने वाले नहीं हैं। अभी क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग तो हम भी सुनते हैं भाई, थोड़े बहुत विचार हमने भी सुने, तो वो तो भाई अपने भक्तों को राजनीति से या गंदी आरक्षणबाजियों से, जगत वालों को दान देने से, जगत वालों को ये चंदा देने से, 20-30 लाख रुपया नगद देने से इनके गुरुजी मना करते हैं, क्योंकि दान तो सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। और हम तो राजनीतियां कर रहे हैं, आरक्षणबाजियों के लिए लड़ रहे हैं, तो हम तो कुपात्र हैं। तो भाई हरियाणा में जो 36 बिरादरी के भाई बहन हैं, उनमें ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले तो हमारा साथ देंगे नहीं, क्योंकि इनके गुरुदेव ने तो इनको अच्छी तरीके से समझा रखा है, इनको पढ़ा रखा है। तो चले तोते ना को कबूतर फंस जाएगा जाल तो उन हरियाणा वालों ने सोचा कि चलो भाई जाल तो बिछाई देते हैं, कोई तोता नहीं तो कोई कबूतर फंस जाएगा, कोई तो मंदबुद्धि आएगा। ऐसी बात थोड़ी है, सभी को थोड़े संत रामपाल जी का ज्ञान समझ में आ गया, कोई ना कोई तो मूर्ख हुआ ही करता है, नादान एक आधा। चलो आया हूं तो जाल तो बिछाई दूं, मैनेजमेंट वालों को आरक्षण में शामिल होने का न्योता तो दे ही दूं, मैनेजमेंट वालों को, गुरुजी के, संत रामपाल जी के परिवार वालों को, उनके भाई को देखिए आमंत्रित तो करता हूं, साथ देगा कि नहीं देगा, आएगा कि नहीं आएगा हमारे आरक्षणों में। अब आया हूं तो क्या करूं। आरती की तरह गाँव दिन में रात न मंडे रहे। एक दिन वहां कोई शिकारी गया तोते पकड़ने वाला, उसने ये सेंटेंस ये मंत्र सुना तो शिकारी ने सोचा भाई यहाँ तो किसी ने ये सारे ट्रेंड कर दिए, ये तोते ना फंसे। फिर भी उसने सोचा ले तोते ना को कबूतर फंस जाएगा, जाल तो बिछाई देता हूं। इतनी दूर आया हूं, जाल बिछा दिया, दाने डाल दिए और स्वयं अपना लेट गया एक तरफ जाकर कि कुछ देर देखता हूं, को फंसेगा तो ठीक से ना चलेंगे। अब वो तोता जो सबका मास्टर बन रहा था, महेंद्र भगोड़ा, सबसे पहले वही गया ये मंत्र जाप करता हुआ, पार जी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। सबसे पहले वो पहुंचा, फिर देखा सारे उसके चेले पहुंच गए और वही मूल मंत्र को रिपीट कर रहे हैं, आवर्ती कर रहे हैं। पर दिया आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो कैसे फंसेंगे, और दाने खा रहे हैं, जाल में बैठे हैं। अब उसने गुरुजी के जयकारे लगा रहे हैं, गुरुजी को भगवान बता रहे हैं, वहां गुरुजी की पुस्तकें बांट रहे हैं जाट आरक्षण में, वहां गुरुजी को परमात्मा बता रहे हैं। हमारे गुरुजी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, हमारे गुरुजी समाज से आडंबर पाखंड को समाप्त करना चाहते हैं, हमारे गुरुजी समाज में एकता लाना चाहते हैं, हमारे गुरुजी समाज में समानता लाना चाहते हैं। ये जाट आरक्षण की रैलियों में बैठ बैठ के भगत लोग यही सब कुछ गा रहे हैं, हमारे गुरुजी समानता लाना चाह रहे हैं पूरे विश्व में। अरे नालायकों, गुरुजी अगर समानता लाना चाह रहे हैं तो तुम इनको 5% आरक्षण के लिए क्यों सहयोग कर रहे हो? ये कौन सी समानता है? तुम क्यों इनको 5% आरक्षण के लिए इनको उकसा रहे हो, इनका सहयोग कर रहे हो? तो सारे के सारे तोते अपने उस गुरुदेव के मूल मंत्र को छोड़ के, अपने गुरुदेव के विधान को छोड़ के, गुरुदेव ने जो पाठ पढ़ाया था भक्ति का, अध्यात्म का, काल भगवान की सूक्ष्म चाल से बचने का, उसको ताक में रख के वहां पुस्तक भी बांट रहे हैं, वो ज्ञान भी उन लोगों में बांट रहे हैं, और उस ज्ञान के विपरीत खुद चलते हुए उनकी गोद में जाके बैठ भी गए, फंस भी गए उस जाल में।
जो जाल उन हरियाणा के जाटों ने बिछाया था काल भगवान के यंत्र बन के। ये तो सारे मूर्ख, ये तो बांडे बांडे है, इनका असर नहीं है। पर दिन वो डोर खींच ली, वो सारे जाल के मां, सारे जाल में बंद। शिकारी का तो जी सा आ गया, अगे तो भाई वही खाम खा इन घोट घोट रखे न असर को नींद के, और ठाक कंधे पर पिछड़ा करने लटका लिए वो 20-30 तोते। अब वो लेके चल पड़ा, वो तब भी वही मूल मंत्र पढ़ रहे हैं, पार दिया होगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो कैसे फंसेंगे, और जाल के मां फंस रहे। अब वो जा रहे हैं जाल में, वो लपेटे जा रहे हैं और वो वही मंत्र पढ़ने लग रहे हैं। आगे से वही फिर आ गया। साधु संत ने देखा कि मंत्र तो मेरे आला बोल रहे हैं, पर ये फंसे क्यों करे। अपने आत्माओं ध्यान रखना, आगे कहानी बहुत ध्यान से सुननी है आपने। आगे की कहानी का सारांश बहुत गहरा है, क्योंकि जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हैं और उनके पीछे लगे हुए जितने भी हमारे भगत भाई बहन हैं, जो तोते हैं, जो गुरुदेव के ज्ञान को ताक में रख के उनके सत्संगों पे एक पल भी विचार ना करके और इन लोगों के आदेशों पे जाट आरक्षण में जा बैठे थे। 2018 में इन्होंने पहले कांग्रेस को वोट दिया, फिर बीजेपी को दिया, फिर हरियाणा की जेजेपी को दिया, उनका समर्थन किया, अपने रिश्तेदारों से वोट डलवाए, भक्तों को जा जाके कहा, और भी जितने भी कुक्रम इन लोगों ने किए हैं इस मैनेजमेंट वालों के कहने पे। आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच, जो कि राजस्थान का गैंगस्टर था, जो एनकाउंटर में मारा गया था, उसका वकील था एपी सिंह, इधर गुरुजी का वकील भी एपी सिंह। एपी सिंह ने दोनों की आपस में बातचीत करवा दी और एपी सिंह के मार्फत पूरी संगत को आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में जो है धोख दिया गया। बहुत सारी मर्यादा खंडित करवाई गई, सबको परमात्मा से दूर कर दिया। तो ये लोग भक्ति भी करते रहे, गुरुदेव का ज्ञान भी बांटते रहे और खुद उस तोते की तरह जाल में जो है फंस भी चुके थे। तो अब पुण्यात्माओं आगे से फिर वही नेक व्यक्ति आया, जिस व्यक्ति ने उनको मूल मंत्र बताया था। फिर वही गुरुदेव आया और गुरुदेव ने देखा कि ये आवाज तो मेरे वाले की सी लगती है, ये मंत्र तो मैंने बताया था इसको, फिर ये नालायक फंस क्यों कर गया। पुण्यात्माओं आगे का सत्संग बहुत ज्यादा समझने के लायक है। गुरुदेव ने कहा, उस नेक व्यक्ति ने कहा, रे कि भाई तू फंस क्यों कर गया नालायक, तेरे को कितने अच्छे से समझाया था, मैंने बताया था। तो कहने लगा, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गलती हो गई गुरुजी, आगे से नहीं करूंगा। तो उस गुरुदेव ने उनको एक तरीका बताया। वो तरीका आप सुनेंगे अभी पूज्य गुरुदेव जी के मुकम्मल से। लेकिन पुण्यात्मा वो तरीका क्या था जो पूज्य गुरुदेव जी ने उनको बताया ना, कि गर्दन डाल दे नीचे, बेहोश हो जा, ऐसी एक्टिंग कर जैसे मर गया, ऐसी एक्टिंग कर मर गया, बिल्कुल सुस्त हो जा, सांस पकड़ जा। तो वो जो मुख्य तोता था उसने गुरुदेव के इशारे को समझते हुए तुरंत ऐसे निढाल हो गया, ऐसे गर्दन पटक दी और बोलना भी बंद हो गया। अब बाकी जो तोते थे वो भी नकलची थे, बाकी की संगत भी नकलची थी, ज्ञान को आधार तो बना नहीं रखा था। पहले भी जैसा मैनेजमेंट कर रही थी वैसा ही कर रही थी, और उसके बाद भी जब उस तोते ने अपनी गर्दन डाल दी जाल में फंसे फंसे और बोलना बंद कर दिया, तो बाकी जो तोते थे, बाकी जो संगत वाले थे, वो भी चुप हो गए और सब ने उसकी नकल करते हुए गर्दन डाल दी। अब पुण्यात्माओं, ये गर्दन डालने का इशारा क्या है? दूसरा जन्म। ये गर्दन डालने का मतलब है दूसरा जन्म। वर्तमान में उन सब ने अपने गुरुदेव की मर्यादाओं को तोड़ के, अपने गुरुदेव को दुखी करके, परेशान करके, उनके वचनों पे ना चल के, दूसरे पे विश्वास करके उन्होंने मर्यादाएं भंग कर दी। वर्तमान का जो जीवन है, जो जन्म है, वो सभी आत्माएं बर्बाद कर चुकी है, वो गंवा चुकी है। और दूसरा जन्म मतलब गुरुदेव ने कहा कि नालायक बिल्कुल निढाल हो जा, बेहोश हो जा, जैसे मर गया। तो ये निढाल होने का अर्थ यहां पे है दूसरा जन्म। और सौभाग्य है आप सभी सत्सेवक भाई बहनों का जो बच गए उस मुख्य तोते के पीछे ना चल के, बच गए उस तोते के पीछे पीछे जाट आरक्षण में ना जाके, राजनीति ना करके, आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच और उसमें 5-5 लाख रुपया नगद ना दे के, हरियाणा के जाट आरक्षण में ना जाके और आप ही के दान धर्म से उनको कभी 16 लाख कभी 5 लाख रुपया नगद दे के
बच गए आप लोग इनके कहने पे रक्तदान और देह दान ना करके, बच गए आप लोग इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा ना देके, वरना अगला जन्म आप और हमारा भी निश्चित था। तो वर्तमान का जो जन्म है ये आत्माएं गंवा चुकी हैं, खो चुकी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इसीलिए परमात्मा ने 1000 साल यह भक्ति मार्ग का समय रखा है। ऐसे ही नहीं रखा परमात्मा ने 1000। परमात्मा को पता था कि मेरे रहते सहते तो मेरे साथ में कुछ ही लोग जाएंगे, कुछ ही विशेष आत्मा होंगी जो मेरे साथ सतलोक जाएंगी। बाकी 1000 साल का समय परमात्मा ने भक्ति मार्ग का इसीलिए रखा है कि आगे अगर इनके पल्ले पड़ेगी, समझ जाएंगे तो भक्ति करते रहेंगे, माहौल अच्छा हो ही जाएगा, सब लोग मर्यादा में रहेंगे, सतयुग जैसा वातावरण हो जाएगा। अगर मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, भक्ति में रहेंगे तो सतलोक आते रहेंगे, अन्यथा नहीं आ पाएंगे। तो सुनिए आगे पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग। तब उसने देखा ये तो वो है भाई। उसने जब वो घना बोला करता ना तोता, जब गुरुजी पढ़ाया करता उस संत उसने, तो उसको वो ऐसे बोल कर चुप कराया करता तो चुप हो जाता। जब पिंजरे में था उसके पास तो उसने वो मंत्र कराया, फिर ऐसे 3 बार नो कराया। वो तोते ने देखा गुरुजी कहां से आ गए। उसने देखा अब गुरुजी आगे। गुरुजी बोले रे सुन दे नकम्मे, तुम तो गीत गावा था, गोट गोट लिया, तेरा असर नहीं हुआ। फिर उन्हें फार्मूला बताया कि ऐसे कर ले। गुरुजी ने ऐसे कर दिया, तोता समझ गया। गुरुजी कहे तू मृत हो जा। अब उस तोते ने ऐसे कर लिया, आंखें लिपलट, बोलना कर दिया बंद। अब दूसरे साथी तो उसके नकलची थे, उस सारे उन्होंने भी ऐसे कर लिया, वो तोते की अपने मास्टर की तरह। अब उसने पार देने सोचा शिकारी ने, भाई तोते एकदम शांत कैसे हो गए। अब उन्हें देखे पकड़ पकड़ गलाओ तो मृत सम हो गए। उन्हें सोचा इनमें कोई बीमारी आएगी, अरे ये मर गए, घर ले जाऊंगा तो कहते मारे भी आ जा। उसने उड़े पटक दिए सारे। ये तो मरे गए न, सोच रहे जब कभी बेहोश हो रही है तो मर जाए थोड़ी देर में। वो सारे वहीं पटक दिए उस पारदी ने। तो वो गुरुजी ने पकड़ी उसकी टीटवी, जो उसका पहले चेला था, उस संत ने बोला निकम में ये तुम तो गाँव थे, तुम्हारे असर नहीं हुआ, इसका असर होना चाहिए था, तुमने इस पर अमल करना चाहिए था। कहते हैं ये बातें कहन सुन की ना, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्माओं ऐसे आप जी इतना ज्ञान समझ गए और फिर काल के जाल में फंसे हुए हैं, सारी वही क्रियाएं कर रहे हैं जो भक्त। वो तो तोते कैसी रटना उनकी। तो क्या बताते हैं, सतगुरु दत्त दाता कहें बाणी बड़ी बुलंद, मुख बोले क्या होत है जे अंतर हेतन अंध। तो पुण्यात्माओं कितने बड़े प्यार से, कितने प्रेम से और कितनी निष्पक्षता के साथ में पूज्य गुरुदेव जी ने हमें यह कहानी सुनाई है। अब इस कहानी का और क्या मकसद निकल सकता है। स्पष्ट कह दिया गुरुदेव ने कि भाई तुम तो खाली बांडे थे, तुमने तो सत्संग सुन के मेरे से ज्ञान लेके खाली बस मुंह से बोला, तुमने ग्रहण नहीं किया उस ज्ञान को, और वही सारी बकवाद तुमने शुरू कर दी। जिन बकवादों के लिए मैंने 27 साल से मना किया था, वही बकवाद तुम लोगों ने शुरू कर दी। तो पुण्यात्माओं दूसरा जन्म निश्चित है। आप विचार करो, जिन जिन लोगों ने राजनीति की, जिन जिन लोगों ने आरक्षणों में बैठा, जिन जिन लोगों ने कुपात्रों को दान दिया, वही लोग 2019 में इन काल एजेंटों के कहने से गुरु जी का जन्मदिन मनाया। अर्थात गुरुदेव को अपने जैसा मानुष साबित किया, अपने जैसा मां के गर्भ से जन्म लेके आया हुआ 2 कौड़ी का जीव माना, क्योंकि यही काल की सूक्ष्म चाल होती है। गुरु मानुष कर जानते वो नर कइये अंध, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंद। और परमात्मा कहते हैं गुरु को मानुष जो गिने और कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे जन्म जन्म होय समान। अरे गुरु जी को मानुष भी समझ रहे हो और गुरु जी के चरणों का अमृत भी पी रहे हो, यानी गुरु जी को एक 2 कौड़ी का जीव भी समझ रहे हो, अपने जैसा मां के गर्भ से आया हुआ जान के, और उसी का फिर तुम चरणों का अमृत पी रहे हो। तो कहते हैं वो जन्म जन्म तक वो कुत्ता बनेगा, फिर पार नहीं हो पाएगा वो। तो पुण्यात्माओं ये लोग मौका खो चुके हैं, ये गुरु जी को मानुष मान चुके हैं, और हमने शिक्षा लेनी है पिछले इतिहास से।
गुरुदेव ने अर्जुन सर्जुन की कहानी इसीलिए समझाई थी, इसीलिए सिखाई थी। अर्जुन और सर्जुन ने कोई मार्ग नहीं छोड़ा था परमात्मा का। अर्जुन और सर्जुन ने कोई गुरु चेंज नहीं किया था। अर्जुन और सर्जुन ने इतनी सी सलाह दे दी थी अज्ञानता में, इतनी सी, जो परमेश्वर अपनी बेटी के वहां पे बैठा हुआ था, जो गणिका थी, वहां पे परमात्मा बैठे हुए थे, उसको सत्संग सुना रहे थे। और उस समय अर्जुन सर्जुन ने जाके कहा, लोगों की बातों में आके अपनी मूर्खता के चलते क्या कहा कि गुरुजी ये नीच का घर है, ये नीच औरत है, समाज में बहुत ज्यादा बदनाम है, गुरुजी आपने यहां नहीं बैठना चाहिए था, आपकी बेइज्जती हो रही है। तो परमेश्वर ने कहा, रे नालायको, तुम तो मेरे गुरु बन बैठे, अरे तुम तो मुझे शिक्षा देने लग गए, अब तुम मेरे चेले कह रहे, तुम तो मेरे गुरु बन गए। पुण्यात्मा, उसी समय वो अर्जुन सर्जुन दोनों रोने लग गए, समझ गए कि भैया बात बिगड़ चुकी है, बहुत बड़ी गलती कर दी गुरुदेव को शिक्षा देके। पुण्यात्मा, वो इतने रोए, गुरुजी ने बताया इतने रोए। तो परमेश्वर ने कहा, भैया अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, अब तुम्हारे रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, तुम मेरे इस शरीर से पार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे अंदर दोष देख लिया, तुमने मेरे अंदर दोष देख लिया कि गुरुजी तो वेश्या के चक्कर में आ गए, गुरुजी ने तो अपनी भक्ति बर्बाद कर ली, गुरुजी तो बदनामी के कारण बन गए। गुरुदेव ने कहा, बेटा रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो पुण्यात्माओं, आज गुरुजी को 8 सितंबर के दिन 2019 में गुरुजी का जन्मदिन मनाने का मतलब है गुरुजी में दोष देखना, गुरुजी को परमात्मा ना मानना। क्योंकि जन्म लिया हुआ वो होता है जो 2 कौड़ी का जीव होता है, मां के गर्भ से जन्म वो लेता है जो एक सामान्य प्राणी होता है, एक जीव होता है। अरे गरीबदास जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा थे, मां के गर्भ वाली लीला से वो भी आए थे, लेकिन वो जेर में लिपट के नहीं आए, वही तो सूक्ष्म खेल है। इसीलिए तो परमात्मा ने एक भूमिका की 300 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आने की, माँ बाप बनाने की, शादी करने की, बेटा बेटी की, काम धंधे करने की, ताकि मेरे बच्चे आगे चल के मुझे समझ जाएं कि जब गरीबदास जी महाराज जी के रूप में वो कबीर परमात्मा सारे की सारी लीलाएं एज इट इज वो कर सकता है जैसे एक आम इंसान कर सकता है, तो आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी क्यों नहीं कर सकते? आज हमारे को ज्ञान आधार से इन चीजों को समझना पड़ेगा। पुण्यात्मा, यहां पे हम मार खा गए। तो उन तमाम लोगों को जिन्होंने पूज्य गुरुदेव जी का जन्मदिन मनाया है, इन बड़े बड़े तोतों के बहकाव में आके, इनको बहुत बड़ा सयाना तोता समझ के वो अपना जन्म बर्बाद कर चुके हैं, ये वाला। और तरीका पुण्यात्मा वही है, अर्जुन सर्जुन की तरह रोने का, पीटने का, गुरुदेव से क्षमा याचना मांगने का, उसके बाद में पूज्य गुरुदेव जी की रजा, पूज्य गुरुदेव जी की मेहर, वो आपको क्षमा करें या ना करें, जिस प्रकार उन्होंने अर्जुन सर्जुन के साथ किया। पुण्यात्माओं, बहुत ध्यान से ये बातें समझाने वाला आपको बार बार नहीं मिलेगा। पहली बात तो गुरुदेव ने इतने अच्छे से इतनी सरल भाषा में सत्संग कर दिए, उसके बाद हमें किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जरूरत पड़ी तो परमेश्वर ने सत्सेवकों को निमित्त बना दिया, खड़ा कर दिया, बड़े प्यार से, बड़े ज्ञान आधार से, बड़ी निष्पक्षता के साथ में आप लोगों के साथ में एक एक चीज को उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं। उसके बाद भी यदि आप भाई बहनों की आंखें नहीं खुलती हैं, आज भी यदि आप वही तोते बने रहना चाहते हो, तो पुण्यात्मा ये आपकी अपनी मर्जी है, इसमें फिर परमात्मा आपकी कोई हेल्प, कोई सहायता नहीं करेगा। आगे सुनिए पुण्यात्माओं, जो भगत भाई बहन आज बात बात पे पूज्य गुरुदेव जी में दोष निकाल लेते हैं, या जो भगत भाई बहन आज बात बात पे ये समझते हैं कि हमें तो भक्ति से कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, हम इतने दिनों से भक्ति कर रहे हैं, पुण्यात्माओं बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले हमने गुरुदेव को समझना पड़ेगा, गुरुदेव के मार्ग को समझना पड़ेगा। समय थोड़ा है इसलिए मैं शॉर्ट में चलूंगा। अब हमने श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की जो कहानी है उसको हमने माध्यम बना के बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। हमारा मकसद ये वीडियो दिखाने का केवल यही है कि इन कथाओं के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करें कि परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं। हमसे पहले जिनका गुरु नकली था, जो खुद असली नहीं थे, और आज उनके किस्से कहानियां पूरी दुनिया में जग जाहिर हैं, उनको गुरु असली नहीं मिला लेकिन वो भगत असली थे, वो भगत असली थे, उनको गुरु असली नहीं मिला। तो सुदामा जी का जो किस्सा है इसको आप जी ध्यान से सुनिएगा और फिर आप जी को समझ में आएगा। देखो, मालिक अंतर्यामी है, हमने इस बात को एडी से लेके चोटी तक अपने दिलो दिमाग में रमा लेना है।
सतगुरुदेव जी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। और हम रोज संध्या आरती करते हैं कि अंतर्यामी एक आप, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। यानी अंतर्यामी केवल पूरी सृष्टि में वो परमेश्वर है जो आज हमारे गुरुदेव के रूप में है। और पुण्यात्माओं, अंतर्यामी से कुछ मांगा नहीं जाता, अंतर्यामी से प्रार्थना नहीं की जाती है। अगर प्रार्थना करो तो केवल भक्ति की करो, मर्यादाओं की करो। गुरुदेव हमें शब्द में भी सुनाते हैं कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो। केवल भक्ति ही मांगो परमेश्वर से। अगर प्रार्थना करो तो भक्ति की करो, डिमांड करो तो मर्यादाओं में रहने की करो, डिमांड करो तो भक्ति की करो, डिमांड करो तो ज्ञान योग की करो। पुण्यात्माओं, इन मैनेजमेंट वालों की तरह माया की डिमांड मत करो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा सतगुरु हम मिला। ऐसी कुछ वाणी है परमेश्वर की, हाँ मालिक की वाणी है कि माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल। ये मैनेजमेंट वाले तो इस माया का ये रस पी के और ये डामाडोल हो चुके हैं, ये काल एजेंट हो चुके हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो मैनेजमेंट तो है कि माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल, और ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग दिया खोल। और हम सत्सेवकों को ऐसा भगवान मिल गया, ऐसा परमात्मा मिल गया, उन्होंने हमारा ज्ञान योग खोल दिया। हमें उनके सत्संग समझने की दूरदृष्टि प्राप्त हो गई, हम पे मेहर हो गई, हम उनके सत्संगों को समझ रहे हैं। परमेश्वर ने हमारा ज्ञान योग खोल दिया, हम पे आशीर्वाद की वो रजा बख्श दी, हम उनको समझ पा रहे हैं, उनके सत्संगों को समझ पा रहे हैं, गुरुदेव के मिशन को समझ पा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, आप कौन सी श्रेणी में हो? गरीब माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल मैनेजमेंट, और सत्सेवक ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग दिया खोल। तो पुण्यात्माओं, अब विचार करो और बात बात पे पूज्य गुरुदेव जी से डिमांड करना बंद करो। बात बात पे देखो, ये तो काल एजेंट हैं, इनका तो मकसद है संगत को ज्यादा से ज्यादा दान धर्म से लूटना, ज्योति पाठ के नाम पे लूटना, प्रार्थनाओं के नाम पे लूटना। तो इन्होंने क्या कर रखा है, संगत में 4-5 नंबर वायरल कर रखे हैं। ये प्रार्थनाओं के नंबर हैं, ये प्रार्थनाओं के नंबर हैं। डेली बेचारे हजारों भगत इनको प्रार्थना लिखवाते हैं। भगत जी मैं मकान बना रहा हूं, भगत जी मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, भगत जी मेरे ये हो गया, भगत जी मेरे वो दिक्कत है, मेरी वो परेशानी है, मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरा वो हो गया। हजारों की संख्या में रोजाना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा संगत में अपने धार्मिक धंधे को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संगत को ठगने के लिए जो प्रार्थनाओं के नाम पे जो आश्रमों के जो नंबर वायरल किए हुए हैं, हजारों भगत भाई बहन वहां पे प्रार्थना लगाते हैं। और 1000 में से 990 लोगों को ज्योति और पाठ का आदेश आता है। 90% लोगों को ज्योति और पाठ का ही आदेश आता है। पूरी लूटमार चल रही है। जबकि परमेश्वर क्या बता रहे हैं अपने सत्संगों में? क्या मालिक ने सतलोक आश्रम बरवाला में रहते सहते कोई प्रार्थना के लिए कोई नंबर जारी किए? 27 साल से पूज्य गुरुदेव जी ने प्रार्थना लगाने के लिए कोई नंबर जारी किए? कभी नहीं किए पुण्यात्माओं। पूज्य गुरुदेव जी तो सत्संगों में कहते हैं कि अंतर्यामी से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। क्या अंतर्यामी को पता नहीं है कि हमारे ऊपर क्या संकट है, क्या दुख है? अगर हमें इतना भी विश्वास नहीं है कि मेरा गुरु अंतर्यामी नहीं है, तो फिर भक्ति करने का फायदा क्या? फिर आपको फायदा क्या भक्ति करने का? तो सबसे पहले हमने पूज्य गुरुदेव जी के मिशन को समझना है, उसके बाद हमें गुरुदेव जी समझ में आएंगे। सबसे पहले सुनो पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से। और परमात्मा उस बात का जिक्र कर रहे हैं जिस समय नीरू और नीमा उस तालाब पे नहाने के लिए जाया करते थे, और नीमा बार बार शंकर भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि परमात्मा कि आपके पास में कौन सी कमी है, एक बच्चा हमें भी दे दो परमात्मा, हमारे आंगन में भी एक फूल दे दो, हमारा भी मन बहल जाएगा। तो नीरू कहा करता था, अब ये कहने के माध्यम से गुरुजी समझा रहे हैं। देखो पुण्यात्माओं, सत्संगों में ही परमात्मा हमें हर चीज को समझाएंगे। स्पेशली नहीं कहेंगे कि भैया मेरे से प्रार्थना मत किया करो, या ऐसे बार बार जो है प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इससे तो जीव का दिल टूट जाता है। तो परमेश्वर सत्संगों के माध्यम से ही सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो गुरुदेव ने इस सत्संग के माध्यम से हमें समझाना चाहा है, वरना और मकसद क्या फिर ये सत्संग करने का, ये बातें बताने का। तो पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि नीरू ने कहा कि नीमा, भगवान कोई बालक थोड़ी है। अरे भगवान अंतर्यामी है, भगवान हमारी संकटों से दुखों से अपरिचित थोड़ी है। क्या उन्हें मालूम नहीं है? अगर हमारे भाग्य में होगा तो क्या परमात्मा देगा नहीं? तो भगवान को दुखी ना किया करो बात बात पे प्रार्थना करके, बात बात पे डिमांड करके। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से, और उसके बाद पुण्यात्माओं फिर आगे का वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनना है। उसके बाद हमने एक एक पॉइंट पे विचार करना है कि हम कितने भगत हैं।
अभी हम कितने प्रतिशत भगत हैं, कितना प्रतिशत हम गुरु जी के ज्ञान पे चल पा रहे हैं, कितना प्रतिशत हम उस लेवल पे पहुंच पाए हैं जिस लेवल पे पहुंचाने के लिए पिछले 27 वर्षों से पूज्य गुरुदेव जी संघर्षरत हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम भक्ति किस मकसद से कर रहे हैं, गुरुदेव हमें क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से सुनो कि अंतर्यामी को सब कुछ पता होता है और अंतर्यामी से बात बात पे प्रार्थना नहीं की जाती है। और उसके बाद पुण्यात्माओं, इन फर्जी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के इन प्रार्थनाओं के नंबरों पे फोन कर करके पुण्यात्माओं इस परमेश्वर को दुखी ना करो, इस अंतर्यामी को दुखी ना करो कि इतना ज्ञान देने के बाद भी इनकी बुद्धि यहीं की यहीं टिकी हुई है। और इन मैनेजमेंट वालों को व्यर्थ का ज्योति पाठ और दान का पैसा देके प्रार्थनाओं के नाम पे तुम भी लुटना पिटना बंद करो और इनको भी अपने कुकर्मों को बढ़ावा देने के लिए बंद करो, वरना तुम देते रहोगे, ये लेते रहेंगे, आगे कुकर्म होते रहेंगे। नीमा जो है अपने शिव भगवान को याद कर रही है और याचना करती आ रही है, आंखों में आंसू भर के कहती है, परवरदिगार अपनी दासी की भी झोली भर देते, क्या आपके घर में बच्चों की कमी पड़ गई? ए दाता हमारा भी जीवन पास हो जाता, हमारा भी ये समय व्यतीत हो जाता। दुनिया के घर में हम लाल देखते हैं, बच्चे देखते हैं, हमारा जी जलता रहता है। ये परमात्मा ऐसी के भूल होगी हमारे तय। उसमें नीरू कहता है, नीमा तो ऐसे विलाप मत किया करे, प्रभु की रजा में राजी रहना चाहिए। उनकी ऐसी ही मर्जी है तो हम क्यों हर्ष में विलाप करें, प्रभु को तंग नहीं किया करते। क्या वो अनजान थोड़े हैं, वो जानी जान है, हमारे सब कार्यों को समझते हैं। हमारे भाग्य में नहीं है तो कहां से देंगे भगवान। तो पुण्यात्माओं, कितने प्यारे तरीके से पूज्य गुरुदेव जी ने 2 मिनट के सत्संग में यह क्लियर कर दिया कि अंतर्यामी से मांगा नहीं जाता है। और यदि हमने अपने गुरुदेव को भगवान मान लिया है, उन्हें परमात्मा मान लिया है, तो परमात्मा अंतर्यामी होते हैं। और अंतर्यामी को बताने की कोशिश करने का मतलब होता है उन्हें अंतर्यामी नहीं मानना, अर्थात अभी ज्ञान से पूर्णतया अपरिचित होना। तो पुण्यात्माओं, यहां पे व्यर्थ में इन फर्जी आश्रमों के प्रार्थनाओं के नंबरों पे प्रार्थना लगा लगा के हम पूज्य गुरुदेव जी के सामने स्वयं अपनी अज्ञानता और मूर्खता का प्रमाण दे रहे हैं। और हम गुरुदेव को यह दिखा रहे हैं कि गुरुदेव देखो, आपकी 27 साल की मेहनत का ये प्रतिफल है। हम इतना समझ पाए आपको, इतना समझ पाए हम आपके ज्ञान को। तो गुरुदेव ने सत्संगों में हर चीज को क्लियर किया हुआ है। जरूरत है साध संगति से जुड़ के और परम पिता परमेश्वर पूज्य गुरुदेव जी से प्रार्थना करके कि हे परमेश्वर, दास पे या दासी पे दया करो, आपके सत्संगों को समझने की सद्बुद्धि दो परमेश्वर। गरीब माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग दिया खोल। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा तो ज्ञान योग खोलने के लिए तैयार बैठा है। हम रोज नित्य नियम में ये वाणी पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं नित्य नियम में ये वाणी हम। तो परमेश्वर तो ज्ञान योग खोलने के लिए तैयार बैठा हुआ सभी का, लेकिन कोई खुलवाने के लिए भी तैयार हो। कोई 2 मिनट विचार भी करे, 2 मिनट कोई सोचे तो सही कि इन पीले पर्चों में क्या लिखा रहा है, इन पीले पर्चों में क्या आदेश दिया जा रहा है। पवन दास वीडियो क्यों बना रहा है, पवन दास आखिर क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। आज तक उसने पूज्य गुरुदेव जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, तो वो किसके खिलाफ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसका मकसद क्या है, वो गुरुद्रोही कहां से हो गया। जो गुरुदेव जी को अपने सिर पे बैठा के चलता है, वो गुरुद्रोही कहां से हो गया। आखिर बात क्या है, ये माजरा क्या है, कौन लोग हैं जो इस तरह से इस संगत में गफलतबाजियां कर रहे हैं। मैनेजमेंट क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है, मैनेजमेंट क्यों उसको गुरुद्रोही बताता है, क्यों उसकी वीडियो देखने के लिए मना करता है। इन फर्जी ऑडियो, इन नकली ऑडियो में जो बातें आ रही हैं 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की, वो कितनी सही है। वो सारी चीजें गुरुदेव के ज्ञान से तोलो, मेल करो, क्योंकि गुरुदेव ने हमें ये टॉर्च दे रखी है, सत्संग रूपी, तत्व ज्ञान रूपी। इस टॉर्च का यदि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पुण्यात्माओं, हमारा ज्ञान योग परमात्मा कहां से खोलेंगे। फिर कैसे ज्ञान योग खुलेगा हमारा, कैसे हम विवेकी बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। और परमेश्वर ये ज्ञान देके, बिजली पीढ़ी में जन्म देके आप और हमारे को बुद्धिमानी तो बनाने आए, ज्ञानी तो बनाने आए, विद्वानी तो बनाने आए। क्योंकि 3 युगों से बिना इस ज्ञान के, मूर्खता के चलते आप और हमको इन नकली संतों ने, महंतों ने ऐसे ठगा, जैसे आज
पिछली पीढ़ी में जन्म लेने के बाद, ऊपर से गुरुदेव का ज्ञान लेने के बाद भी ये मैनेजमेंट हमें ठग रहा है, फिर क्या फायदा हुआ हमारा पिछली पीढ़ी में पैदा होने का? क्या फायदा हमारा पूज्य गुरुदेव जी को अपना परमात्मा मानने का, उनकी शरण में आने का, अगर वही गलतियां आज भी हमने करनी है?